तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सेकेंड लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, और नोट्स बना रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, हम लोगों ने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था। नंबर सिस्टम बेसिकली हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स हमारी कहानी में कहाँ से आए, जब अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो हम लोग उसको क्या बोलने लगे, इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलने लगे, इमेजिनरी नंबर्स। और रियल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के कलेक्शन को, इंटीजर, उन सब के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, अच्छा भाई साहब, सबसे पहले हम लोगों ने रियल नंबर में डील किया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम लोगों ने दो डेफिनेशन से समझा था, याद होगा तुम लोगों को। क्या, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझने आ गया था। इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल भी ऐसे ही होते हैं भाई साहब, बस उनकी सेकंड डेफिनेशन चेंज हो जाती है। सेकंड डेफिनेशन रैशनल नंबर की क्या होती है, रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड और रिपीटेड रूट। ठीक है, और वहीं पर इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड वाली, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और हम ऑड इवन नंबर, को प्राइम, ये सब डील कर चुके हैं। चलो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, लोकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रैशनल नंबर, नंबर्स का रिप्रेजेंट करने का, नंबर्स को रिप्रेजेंट कहाँ किया जाता है, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, यानी लोकेशन फाइंड करें, तो ये बन गई हमारी नंबर लाइन। बहुत बढ़िया, नंबर लाइन बन गई, माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, और सेंटर में क्या होगा, 0, 1, 2, 3, और इधर पर -1, -2, -3 एंड -4। तो हम लोगों को अब लोकेशन बताना रैशनल नंबर की, तो एक रैशनल नंबर ले ले, लोकेशन क्या होगा, है ना। तो लोकेशन बताओ 1/2 का, तो कैसे लोकेशन फाइंड करेंगे, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो। पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.5। 0.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर इन बिटवीन ऑफ 0 to 1, है ना। हाँ, ठीक है, और बताओ 2/5 ले लेते हैं। ठीक है, 2/5 का पॉइंट्स में बताओ कितना आएगा, 4, है ना। 0.4, 0.4 कहाँ होगा, जस्ट बिहाइंड ऑफ 0.5 के, है ना। तो 0.5 हो गया, इधर पर कौन सा होगा, 0.4। ठीक है, आ रहा है समझने। ऐसे 3.2 भी निकाल सकते हो, 3.2 कहाँ होगा, उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो और लोकेट कर सकते। लोकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, लोकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, √2 का। √2 का लोकेशन बताओ। ठीक है, लोकेशन ऑफ √2 के पहले मैं आप लोगों से एक थ्योरम पूछना चाह रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आती है क्या आप लोगों को, थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम वाले अंकल ने क्या बोला था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये याद रख लो कि अंकल ने क्या बोला था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, चलो अब याद है दो, √2 का बताना है मेरे को लोकेशन। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन बना लू लोकेशन बनाने के लिए, है ना। ये 0, ये 1। ठीक है, मैं 0 से 1 को ओ ए मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ओ ए मार्क कर रहा हूं, इतना ही डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस है ना, ये इतना ही मैं ऊपर जा रहा हूं। कितना जा रहा हूं,
ए से कितना डिस्टेंस जा रहा हूं, 1 मीटर, और उसका नाम क्या रख दिया, बी। क्या रख दिया, बी। अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाह रहा हूं। ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये भी 1 और ये भी 1, तो क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया, √2, है ना, है ना, बोलो भाई साहब। धीरे धीरे अभी आप मेरी बातों को समझ पाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना आ गया, √2, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, √2, कितनी है, √2। अगर मैं इसको रेडियस मान लूं और सेंटर इसको मान के अगर ऐसे आर्क बनाऊं, मतलब सेमी सर्कल बनाऊं, तो वो यहाँ कहीं हिट करेगी ऐसे करके। तो देखो ना, मैं ये पकड़ के ही तो कर रहा हूं, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, √2। हमको पता है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं √2 डिस्टेंस कितनी है, इतनी है √2 डिस्टेंस, ठीक है। इधर पर ऐसे कट मार दो उसको डिवाइडर को पकड़ के, ठीक है। तो इतनी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, √2। ये डिस्टेंस कितनी है, √2 है ना, ये डिस्टेंस √2 है। अब मेरे को इस पे, इस लाइन पे ड्रॉ करना है ना, √2 डिस्टेंस क्या है, तो ड्रॉ करो एक सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल whose center is O and radius is OA, सॉरी OB, ठीक है, OB। ड्रॉ कर दो ऐसे सर्कल, इसको सेंटर मान के, तो एनी हाउ इस पे तो कट करेगी ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √2। तो ये पॉइंट क्या हो गया, √2, 0। ठीक है, आया नहीं आया, पक्का। चलो √3 देखें, लोकेशन ऑफ √3, लोकेशन ऑफ √3। अब लोकेशन ऑफ √3 चाहिए हम लोगों को, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, पहला प्रोसीजर क्या है कि मैं डिस्टेंस फाइंड कर लूं कि √3 कितनी है, उसको मैं डिवाइडर में फिक्स करूंगा, 0 को सेंटर मानूंगा और सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, जैसे √2 में करा, ठीक है। चलो बाबा, इधर भी करते हैं। और यूज क्या करना है हमको, पाइथागोरस ही यूज करना है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लूं, -∞ से ∞, 0 1, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं O, इसको बोल रहा हूं A। एक डिस्टेंस और ड्रॉ करूंगा, पता है ना तुम लोगों को, एक डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा 1 सेंटीमीटर की, और उसका नाम क्या होगा, AB। तो ये कितना हो गया, √2। ये तो पता है यार, अभी तो निकाला है, √2 आएगा इसकी वैल्यू, OB की वैल्यू कितनी है, √2। चलो अब हमको लेकिन डिस्टेंस क्या चाहिए, √3 का लोकेशन बताना, तो डिस्टेंस √3 की निकालनी है ना, ठीक है। एक मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और उसका नाम क्या रख दूंगा, उसका नाम रख दूंगा C। इस पॉइंट का नाम क्या है, C। और ये भी कितना सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का, और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो, बढ़िया। आया नहीं आया, ज्वाइन कर दो भाई साहब, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम इसमें। ये क्या हो गया, बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होगा बेसिकली, हाइपोटेनियस क्या होगा, पाइथागोरस अंकल के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, बोलो भाई साहब, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना देके रखा है हम लोगों को, 1, कितना देके रखा है, 1, तो 1 का स्क्वायर, और बेस कितना देके रखा है, √2, तो √2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया यहां से, 3। आया नहीं आया, पक्का। तुम्हारा भी √3 आ रहा था क्या, क्या तुम्हारा भी 3 आ रहा था, चलो आ रहा था तो बहुत बढ़िया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ गया, 3। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो गया, √3, ठीक है। बेसिकली मेरे को √3 डिस्टेंस ही तो निकालनी थी यार, तो वो डिस्टेंस क्या है, ये √3। अब मैं इसको रेडियस मानूंगा, OC को, और सर्कल ड्रॉ करूंगा इसको सेंटर मान के, तो वो सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा और वो इधर हिट करेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √3।
तो ये पॉइंट कितना हो गया, √3, 0। आया नहीं आया? हमको लोकेशन ही तो बताना था। अरे जीरो मत लगाओ, तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी ना, जीरो मत लगाओ। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √3, तो ये √3 हो गया। ठीक है, उसमें भी जीरो हटा लेना। वो मैं तुमको 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है, उसमें बताऊंगा कि √3, 0 क्यों होता है। ठीक है, अभी कंफ्यूजन मत करना यार, √3 कर लेना, उधर भी √2 कर लेना, इधर भी √3 कर लेना। ठीक है, चलो बढ़िया। तो हमारा √3 भी लोकेशन हो गया। तो करना क्या है, करना क्या है भाई साहब, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल whose center is O, ठीक है, एंड रेडियस इज इक्वल्स टू OC। रेडियस क्या होगी, OC। आया नहीं आया? ठीक है, ऐसे ही अब फिर से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और √5 की निकाल लेंगे। √5 की निकाल लोगे, √7 की निकाल लोगे, हाँ ना बोलो भाई साहब, निकाल सकते हो सबकी। करना क्या, बिल्कुल यही प्रोसीजर, जैसा जैसा मैंने किया वैसे का वैसा तुमको भी करना है, कोई दर्द वाली बात नहीं है। आया नहीं आया, हाँ ना बोलो भाई साहब। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, वो नंबर्स रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। ठीक है, वो नंबर बोलो, ये वाला नंबर, ये नंबर रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको रैशनल नंबर निकालना उनके बीच में। ठीक है, चलो बढ़िया। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली मैं मान ले रहा हूं जो दो नंबर हैं, लेट टू नंबर्स आर कॉमा एस, इन दोनों के बीच में मेरे को एक रैशनल नंबर चाहिए। इन दोनों के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल, मैं क्या कर दूंगा, r+s/2। दो नंबर देके रखे हैं और मुझसे बोले कि बताओ इसके बीच में कितने, दो नंबर देके रखे हैं और बोले कि इसके बीच का रैशनल नंबर निकालो। तो मैं कैसे निकालूंगा, r+s/2, r+s/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना और आंसर निकाल देना है। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3, 4, 3, 4 के बीच में मेरे को रैशनल नंबर निकालना। तो कैसे निकालूंगा, तो इधर पर r की वैल्यू क्या है 3 और s की वैल्यू क्या है 4, पुट कर दो फॉर्मूले में। तो 3 + 4/2। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया, 7/2। कोई दर्द वाली बात नहीं है, आया नहीं आया? ठीक है, ये बेसिक हो गया। चलो और मूव करते हैं, तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक पे हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, और वो दो नंबर्स क्या है, 3/4 और 1/2। इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। निकाल सकते हो क्या, क्या फॉर्मूला लगाओगे, r+s/2, है ना। r की वैल्यू कितनी है 3/4, s की वैल्यू कितनी है 1/2/2। एलसीएम ले लो फटाक से, एलसीएम कितना आ गया 4, है ना, एलसीएम 4 आ गया। तो 3 + 2/4, ये समझाओगे कैसे आया, नहीं। ठीक है, अब इसको फ्लिप कर दो, 2 को फ्लिप करोगे तो क्या आएगा, बेसिकली ये 2/1 है ना, 2/1 है। फ्लिप करेंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे, है ना। तो कहां लिखू, यहां लिख देता हूं। तो क्या जाएगा 5/4 इंटू 1/2, समझना है, 1 ऊपर 2 नीचे। तो कितना आ गया 5/8। दैट्स आंसर। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कौन सा है, ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आप क्वेश्चन, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। वो नंबर्स क्या है 3/4 एंड 1/2। तो एक तो मैंने निकाल दिया 5/8। अब दूसरा कैसे निकालूंगा, मुझे पता है कि 3/4 और 1/2 के बीच में कौन है 5/8। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। 3/4 1/2, इसके बीच में कौन है 5/8, है ना, है कि नहीं है, इसके बीच में ही तो है ये रैशनल नंबर। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालूं तो वो इन दोनों के बीच में भी लाई करेगा।
है ना। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा 3/4 एंड 5/8 के बीच में रैशनल नंबर निकाल लूंगा, वो इन दोनों के बीच में भी लाई करेगा, हाँ कि ना। चलो निकालो, तो क्या लगाएंगे, हर बार मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, है ना, अब बड़े हो गए, डायरेक्ट लगाओ। 3/4 प्लस 5/8 अपॉन 2। अब सॉल्व करके बताओ फटाक से। 6 + 5, 6 + 5 अपॉन 8 अपॉन 2 अपॉन 1, फ्लिप कर दोगे तो क्या जाएगा, 11/8 इंटू 1/2, बेसिकली कितना हो गया, 11/16, 11/16। देखो अब मैंने दूसरा नंबर निकाल दिया, दो नंबर निकाल दिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर ये इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इन दोनों के बीच में भी तो आ रहा होगा यार भाई साहब, है ना। तो ठीक है, तो ये इनके बीच में लाई कर रहा है, मैंने दो नंबर निकाल दिए, मुझसे कितने बोले थे, 5, कितने बोले थे, 5, इतना नोट कर लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, अभी हमने दो नंबर निकाल दिए, दो रैशनल नंबर निकाल दिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। वैसे ही हम लोग जैसे प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया, वापस से हम लोग वही फॉलो करेंगे कि 3/4 और 1/2 के बीच में 11/16 भी आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है भाई साहब। तो हम लोग अगर 3/4 और 11/16 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लें तो वो 3/4 और 1/2 के बीच में भी लाई करेगा, हाँ या ना। हाँ ठीक है, तो करेगा, तो 3/4 एंड 11/16 के बीच में भी एक रैशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, r+s/2, r क्या है 3/4 और s क्या है 11/16, फटाफट रखो और वैल्यू निकालो यहां से, तो कितनी निकल रही है 23/32, कितनी निकल रही है 23/32, ठीक है। फिर से वही प्रोसीजर, ठीक है, तीन निकाल लिए, 3/4 और 1/2 के बीच में 23/32 भी लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर 3/4 और 23/32 के बीच में मैं एक रैशनल निकाल लूं तो वो इन दोनों के बीच में भी लाई कर रहा होगा, तो निकाल लो भाई साहब इन दोनों को यूज करके, तो कितना निकलेगा, 3/4 प्लस 23/32, निकालते चलो भाई साहब, 2/1, कितना आ गया, 16 3 जा 48, 48 प्लस 23/32 अपॉन 2/1, फ्लिप करो, कितना आ रहा है, 48, कितना हो गया, 171/32 इंटू 1/2, तो कितना आ गया 71/64, ठीक है। एक और रैशनल नंबर निकल गया, ऐसे एक और निकाल लोगे, सेम प्रोसीजर। अब क्या बोलेंगे, 3/4 और 1/2 के बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा होगा, 71/64, 71/64, तो हम 3/4 और 71/64 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लें तो वो किसके बीच में भी लाई कर रहा होगा, 3/4 1/2 के, ठीक है। ऐसा प्रोसीजर लगाओ, एक और नंबर निकालो, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉन्ग कट। अब आते हैं हम लोग शॉर्टकट पे, है ना। अब लॉन्ग कट मेथड सीख लिया है तो शॉर्टकट देखो कैसे करना होता है। डिनोमिनेटर को सेम बनाओ पहले, ठीक है। डिनोमिनेटर से ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन कर दूं और यहाँ भी क्या सेम बन जाए, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 15/20, इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन तो कर दूं तो कितना आएगा 1/20, ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन फर्स्ट नंबर both, फिर जो डिनोमिनेटर क्या थी स्पेलिंग, DENOMIMI तो कर दो, तो कितना आ रहा है 15/20। ऐसे ही उसके लिए लिख सकते हो तुम लोग, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन सेकेंड नंबर बोथ
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/10 मल्टीप्लिकेशन करना है 10/20। ठीक है, ये आ रहा है 15/20। तो मेरे को इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इधर पर बता दूं क्या? ठीक है, इधर पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, इधर बता देता हूँ। तो इन दोनों के बीच में मेरे को रैशनल नंबर निकालना है बेसिकली 15/20 एंड 10/20 के बीच में मेरे को रैशनल नंबर निकालने हैं कितने, 5। इसके इन दोनों के बीच में निकाल लो, या तो 10/20 एंड 15/20 के बीच में निकाल लो, है ना? हाँ, तो कितने होंगे 11/20 और 12/20, 13/20, 14/20। ठीक है, एक और निकालने के लिए क्या कर दोगे, इन दोनों के बीच में वही इक्वेशन लगा दोगे r प्लस एस बाय 2। यहां से पांचों निकल जाएंगे, हाँ ना? बोलो भाई साहब, ये शॉर्टकट आया क्या समझने? डिनोमिनेटर ऐसी नंबर सोचना है जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए दोनों के। ठीक है, तो फिर हम आसानी से नंबर्स लिख सकते हैं ना, इनके बीच में कौन कौन से आ रहे होंगे। आया नहीं आया? चलो बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। और टफ क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, वैसे बहुत खिंच गई ये क्लास। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।